ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 4 नवंबर 2023 को कर्म फलदाता शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनिदेव किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए उसको कर्मों का फल प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। इसके साथ ही शनिदेव को दुख, कष्ट, पीड़ा, लोहा, कंस्ट्रक्शन लाइन, मजदूर, राजनीति, न्यायिक व्यवस्था, प्रजा, रात्रि, हन, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब शनिदेव 4 नवंबर 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक अपनी पावरफुल स्थिति में रहेंगे, यानी कि कुंभ राशि में मार्गी होंगे, सीधी चाल में आएंगे, तो आइए जानते हैं कि शनि के मार्गी होने का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल 2023 जहां पर राहु गुरु का चांडाल योग बना था, वही 17 जून 2023 से शनिदेव वक्री हो गए थे। ऐसी स्थिति में वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा था। पहली स्थिति यह थी कि पति पत्नी के बीच में वाद विवाद ज्यादा बढ़े हुए थे। अगर आपका वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, या आपकी आदतें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही थी और इसका प्रभाव कहीं न कहीं से आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को मिल रहा था। इसके साथ में अगर देखा जाए तो 10th हाउस में शनिदेव के वक्री होने की वजह से आप जो भी काम कर रहे थे उन कार्यों में आपको मनचाही सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी। बहुत सारे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की नौकरी यानी कि जॉब भी छूट गई इस दौरान। इसके साथ ही आपके घर में कलह का वातावरण बना रहा, क्योंकि 4th हाउस भी आपका यहाँ पर डैमेज स्थिति में चल रहा था। और मैंने कि जैसा बताया कि अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस में समस्याएं आ रही थी, पार्टनरशिप यदि आप कर रहे थे तो पार्टनरशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और सबसे ज्यादा जब से शनिदेव 17 जून से वक्री हुए हैं, आपकी हेल्थ पर भी इसका असर आया है और आपको हॉस्पिटल्स के भी चक्कर लगाने पड़े हैं। इसके साथ साथ विदेश से जुड़ी कार्यों में भी आपको कहीं ना कहीं से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब आप ये देखें कि शनिदेव मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। शनिदेव अब सीधी चाल चलेंगे। ऐसे में ये आपके 10th भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव आपके लिए योग कारक होते हैं, सस राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए बड़ी बात यह होगी कि आपके जीवन में बड़े बदलाव इस दौरान आप देख सकते हैं। पहली स्थिति यह होगी कि आप अगर करियर में कोई समस्या आपके चल रही थी तो उन समस्याओं से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आपके कार्यस्थल पर पीठ पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र हो रहे थे तो अब लोगों की जो बातें हैं वो निकल कर आपके सामने आ जाएंगी और उनका भरपूर तरीके से आप कहीं ना कहीं से सामना भी करने वाले हैं। साथ ही जो वृषभ लग्न के जातक हैं या आपकी राशि वृषभ है, आप राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए समय गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। आपको कोई बड़ा उच्च पद प्राप्त हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, विशेष तौर पर शनिदेव टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं या इसके साथ साथ टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय अवधि अब आपके कार्यों में गति लेकर आने वाली होगी। जो परेशानियां थी, जो दुविधाएं चल रही थी, उन दुविधाओं से आप बाहर भी निकलेंगे। आपके मान सम्मान, पद, धन में वृद्धि होगी, है ना, सुख समृद्धि आपकी बढ़ने वाली है। तो ये स्थिति बहुत बेटर रहेगी। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए देखिए 12th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है। ऐसी स्थिति में ये नीच की दृष्टि 12th हाउस पर डाल रहे हैं। 12th हाउस होता है आपका बेडरूम। यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखें क्योंकि शनि को शराब का भी कारक कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं, तो अगर आपने कुछ बैड हैबिट्स अपने जीवन में डाली तो इसका प्रभाव आपके बेडरूम तक पहुंचेगा। कहीं ना कहीं से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होंगे और यही कारण बनेगा जो आपके दाम्पत्य जीवन को नष्ट करने का भी कारण बन सकता है। इसलिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि आपके खर्चों में वृद्धि लगातार बनी रहेगी, अभी खर्चे कम नहीं होंगे, लेकिन आपकी इनकम में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। ये चीज आपके लिए बेटर होता नजर आएगा। इसके साथ में वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके घर परिवार में, यानी कि आपके परिवार से लड़ाई झगड़े, कलह के वातावरण जो चले हुए थे उनसे आप बाहर निकलेंगे। घर परिवार का माहौल आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप भूमि परचेज कर सकते हैं या निर्माण के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग किसी भी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये बेहतर परिस्थिति रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े आप पे समस्याएं अगर चल रही हैं तो वो हल हो जाएंगी, प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा। साथ ही माता जी के हेल्थ को लेकर जो बहुत ज्यादा अभी तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उससे आप बाहर जरूर निकलेंगे। आपको विदेश से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा।
विदेशी भूमि से आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में देखें कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। 7th हाउस जो होता है ना, वो आपकी डेली इनकम भी होता है, आपके कस्टमर्स होते हैं, और इसके साथ में आपका रिलेशनशिप भी होता है, आपके जीवन साथी का सप्तम भाव होता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 7th हाउस में वृश्चिक राशि आती है, और यहाँ पर क्या है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में आप देखेंगे कि आपके और आपके जीवन साथी यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, उनके और आपके बीच में ना किसी बात को लेकर जिद आएगी, और जिद की वजह से कहीं ना कहीं से आप भी जिद्दी हो सकते हो, और आपके पार्टनर में क्रोध भी ज्यादा रहेगा इस दौरान, क्योंकि ये मंगल की राशि को देख रहे हैं, और आपके पार्टनर किसी भी चीज को समझने को तैयार नहीं रहेंगे, जिसके कारण अहम का भाव हो सकता है, और ये स्थिति आपके लिए मतलब थोड़ा सा दिक्कत देने वाली हो सकती है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए स्थिति 30 जून तक रहने वाली, बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी। हालांकि बिजनेस आप कर रहे हैं तो काम कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आपकी पत्रिका की स्थिति बेटर होना जरूरी है। और एक बात और स्पष्ट कर दें कि यदि आपके पत्रिका में बाई बर्थ सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। और यदि किसी भी प्रकार से सप्तम भाव अच्छा है, शनि की स्थिति थोड़ी सी भी बेटर है, तो आपको फिर जो परेशानियां आनी हैं उनमें बहुत हद तक कमी देखने को आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर बात किया जाए तो भाग्य के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, पिता का सहयोग आपको मिलेगा, पिता से आपको रुपए पैसे की अगर आवश्यकता है तो वह प्राप्त हो जाएगी। साथ ही विदेशी भूमि से भी आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। हालांकि एक बात और आपके लिए स्पष्ट कर दें कि जो हमारे वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले लोग हैं, या जातक या जातिका हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या आप पढ़ाई से विमुख हो सकते हैं, कोई सडन चेंज कर सकते हैं। तो आप यदि किसी भी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो प्रेम के मामलों के लिए भी यह समय जो है शनिदेव के मार्गी होने पर उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कहीं ना कहीं से आपके जो प्रेमी या प्रेमिका हैं वो कोई ना कोई छुपी हुई बात निकल कर सामने आ सकती है, क्योंकि शनिदेव को न्याय का कारक कहा जाता है। और कोई भी चीज है ना, ये कुंभ राशि में है, तो ये इस टाइम पे न्याय करने के मूड में रहेंगे। तो अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तो वो बातें निकल कर सामने आएंगी, अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को चीट कर रहे हैं तो वो बातें निकल कर सामने आ जाएंगी, ऐसी स्थिति रहेगी। साथ ही संतान से दूर होने का योग बनता, अगर आपके संतान की उम्र 18+ है तो आपकी संतान और आपके बीच में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा दूरियां बनती हुई नजर आएंगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, ये स्थिति बेहतर आपके लिए रहेगी। बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, तो इन सेक्टर्स में आपको लाभ मिल सकता है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना आप, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए। साथ ही आपके खर्चों में हमने बताया कि वृद्धि होगी, लेकिन कर्ज से मुक्ति के योग आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे, यहाँ पर लाभ मिलेगा। शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। हालांकि शत्रु आपके सामने मुखर होकर आएंगे, लेकिन वो आपको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आपकी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। विदेशी भूमि से लाभ, धन का लाभ होना, या विदेश से आप जुड़ सकते हैं, ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं शनिदेव के गोचर को आपके लिए कुछ विशेष बेहतरीन देख रहा हूं। हालांकि हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ पे अब बहुत ज्यादा समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप बैड हैबिट से बचते हैं, अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल रहते हैं, तो आपके लिए हेल्थ से संबंधित समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं गोचर के आधार पर। जिनको हार्ट वगैरह की समस्या है ना, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकी ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। क्रिएटिव फील्ड से आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। साथ ही जो अभी तक आपके अंदर लेजीपन था, वो लेजीपन आपका दूर होने जा रहा है। तो मैं अगर बताऊं तो आपके लिए अच्छा है। कुछ चीजों पर ध्यान दीजिएगा। 4 बड़ी घटनाएं देखिए। पहली बड़ी घटना, भूमि भवन वाहन का योग यहाँ पर बन रहा है, आप ले सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरी स्थिति, करियर में सफलता मिलेगी, नई नौकरी की संभावनाएं, प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन मिल जाएगा। तीसरी स्थिति, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। चौथी स्थिति, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सर्विस की जो समस्याएं आपकी चल रही थी वो दूर होंगी, या आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से भी जुड़े हैं तो वो समस्याएं अब आपकी अवश्य दूर होने जा रही हैं। बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए हमने 2 बातें बताई हैं कि यदि आप कोई भी चीज छुपाते हैं, अपने पार्टनर के प्रति आप लापरवाही बरतते हैं, या आप लॉयल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं से आप मुश्किलों में फंसेंगे। दूसरी स्थिति कि अपनी हैबिट्स को अगर आप नहीं सुधारते हैं तो ये आपके चीजें आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। अब बात कर लेते हैं उपाय के तौर पर। तो देखिए, शनिदेव के मंत्रों का आप जप करें। शनिवार के दिन आप गरीब व्यक्तियों को खाना खिला सकते हैं। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं, कम से कम 2 या 3 शनिवार आप एक ही कंबल ब्लैक रंग का दान करें, लेकिन दान जरूर करें, ब्लैक रंग का होना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट जरूर मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके।